नमस्कार। मैं दिवाकर हालदार, सहायक अध्यापक एलटी हिंदी। आज पुनः मैं आपके बीच आया हूं अपने इस छोटे से वीडियो को लेकर। नमस्कार साथियों, मैं दिवाकर हालदार एक बार पुनः आपके साथ उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल वाणी एजुकेशन एंड कल्चर को लेकर। आज मैं एलटी हिंदी की तैयारी करने वाले और हिंदी विषय से एलटी पीजीटी की तैयारी करने वाले अपने अभ्यर्थियों के लिए विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, जिसकी विषय में मैं जानकारी देने के लिए आपके बीच आया हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। यदि आपको अच्छा लगे और जानकारी पसंद आए तो निश्चित तौर पर आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ मुझे प्रेरित भी करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ मैंने ये आपको दिखाने के लिए देख सकते हैं आप लोग, जो डिस्प्ले पर दिख रहा है। इसके जो मूल, अगर आप ये कहें कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ लेखक जो आपके एक तरह से आरोही क्रम में है, उनका मैं विवरण देने जा रहा हूँ। नंबर 1, गारसादा ताशी। इनकी कृति का नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। रचना काल 1839 ईस्वी। विशेषताएं, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है ये, ठीक। दूसरा है शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज इनकी कृति का नाम है। 1883 ईस्वी में लिखा गया है और इसकी विशेषता है लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं इसके अंदर समाहित है। तीसरे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1888 में इनकी रचना है। कवियों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण, काल विभाजन का प्रयास किया गया, पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत बनाया गया। इसके नेक्स्ट नंबर 4 है मिस्र बंधु विनोद। 1913 में ये लिखा गया और इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया गया। दूसरा, काल विभाजन का पहला प्रयास मिस्र बंधु विनोद के माध्यम से मिस्र बंधु ने किया, ठीक। अब इसके अलावा 5वें नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। 1929 ईस्वी में ये लिखा गया और इसका जो इसकी विशेषता है वो काल विभाजन। नंबर 2, इतिहास दर्शन। नंबर 3, नामकरण का सुस्पष्ट आधार। और नंबर 4 है रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन। नंबर 6 पे है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनकी 3 रचनाएं हैं हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रूप में। नंबर 1 है हिंदी साहित्य की भूमिका। नंबर 2, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और नंबर 3 है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इनकी जो विशेषताएं हैं वो नवीन सामग्री एवं नूतन दृष्टि। नंबर 2, शुक्ल जी के अनेक निष्कर्षों से असहमत। ये दोनों ही विद्वान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अपने समय के प्रकांड विद्वान रहे और हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नंबर 7, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने 1938 ईस्वी में लिखा। 8वें नंबर पे इसी क्रमानुसार आपका जो लिखा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य। ये समय काल 1938 ईस्वी के समय का ही है। नंबर 9 पे है डॉक्टर भगीरथ मिश्र, जिन्होंने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा। नंबर 10 पे डॉक्टर नागेंद्र, जिन्होंने रीति काव्य की भूमिका लिखी। 11वें पे है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। 1965 ईस्वी में इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। 13वें नंबर पर प्रभुदयाल मित्तल, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। 14वें नंबर पर परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परंपरा। 15वें नंबर पर डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, इनकी 2 रचनाएं हैं, राजस्थानी भाषा और साहित्य। नंबर 2, राजस्थानी पिंगल साहित्य। आप इसको, ये हिंदी साहित्य के ग्रंथ यहीं पे इसका भी हमको मिल जाता है। पृथ्वीराज रासो के बारे में भी जानकारी इन्हीं साहित्य ग्रंथों में बृहद रूप से हमको मिल जाती है। नंबर 16 पे है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, जिन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। नंबर 17 पे पंडित महेश दत्त शुक्ल, हिंदी काव्य संग्रह। 18वें नंबर पर पंडित राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी, 2 भाग में लिखा है इन्होंने। 19वें नंबर पर बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य। 20वें नंबर पर है सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। 21वें नंबर पर है कृपाशंकर शुक्ल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। और 22वें नंबर पर आचार्य चतुर्सेन, हिंदी साहित्य का इतिहास।
23वें नंबर पर नागरी प्रचारिणी सभा काशी, इन्होंने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 18 खंडों में इसके पृष्ठभाग रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। ये भी ध्यान रखें, नागरी प्रचारिणी सभा में बहुत से लेखकों ने काम किया है। 24वें नंबर पर है डॉक्टर बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। 25वें नंबर पर है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और 26वें नंबर पर डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। ये प्रमुख मैंने विवरण दिया है जिन्होंने हिंदी साहित्य ग्रंथ की रचना करी है। इनमें से महत्वपूर्ण है, इसमें से एक प्रश्न अवश्य आता है, चाहे वो एलटी की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी हो या फिर पीजीटी की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी हो, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो और फिर उत्तराखंड या यूपी हो। मेनली यहाँ से प्रश्न एक आता ही आता है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथों से, जिसमें आपको मूल में ये याद रखना है कि 1839 ईस्वी में गारसा दाताशी ने सबसे पहले लिखा है इस्तवार द ला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा और नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, विश्वनाथ प्रताप मिश्र, मोतीलाल मेनारिया, नलिन बिलोचन शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, बाबू श्याम सुंदर दास। इसके अतिरिक्त आपका आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, नागरी प्रचारिणी सभा, ये लोग जो है ये महत्वपूर्ण नाम है, इनके बारे में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आज ये जानकारी साझा करी है। आशा है आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। आप लगातार मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहें ताकि मैं लगातार आपको इसी तरह की जानकारी प्रदान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।